शांति। आज 23/12/2024, 23 दिसंबर 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाबा के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तुम शिव बाबा के पास आते हो अपनी आत्मा को पतित से पावन बनाने, और शिव बाबा से मिलने से, बाबा से योग लगाने से भक्ति मार्ग की थकान, बहुत दूर तक यात्रा करते हैं वो सब थकानें दूर हो जाती हैं। हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा यहाँ पर विधि भी समझा रहे हैं कैसे रिफ्रेश करते हैं। बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो बाबा ने 3 तरीके बताए कैसे बाबा बच्चों को रिफ्रेश कर देते हैं। ज्ञान सुनाकर, बाबा की याद से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, साथ ही साथ शिव बाबा की गोद में आते ही बच्चों को विश्राम मिल जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। अविनाशी ड्रामा के राज को अच्छी तरीके से समझकर खुश रहना है, हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर सब अपना अपना पार्ट अलग अलग तरीके से निभा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सब अपना अपना पार्ट वैसे ही बजा रहे हैं जैसे कल भी पहले बजाया था। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर खुशी में रहना है। बाबा ने कहा अपनी एम ऑब्जेक्ट क्या बाबा ने बच्चों को दी, तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें खुशी में रहना है। बुद्धि में रहे हम पढ़ाई से ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो इसके लिए बाबा ने बैच भी हम सब बच्चों को दिया कि लक्ष्मी नारायण का बैच जब भी कभी बाहर जाओ और लगा के रखो। और इससे सेवा भी कर सकते हैं कि कोई पूछे कि भाई आपने बैच क्यों लगाया, तो बाबा ने बच्चों को दिया कि हम इसे बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परमात्मा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा सत्व प्रदान, सत्वगुणी दुनिया में जाने के लिए ऐसा बना रहे हैं, वरदान है। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, अब याद कमजोर है, बाबा को याद नहीं करते, सेवा बहुत करते हैं, अब याद बहुत अच्छी है और सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। बैलेंस बनाना, बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस बनाना। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देंगी। स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और अपनी परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान समझकर चलो। आज की मुरली सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सर्वप्रथम मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे ब्रेन में जा रहा है, साथ ही साथ मेरे चारों ओर के वायुमंडल को ज्ञानमय बना रहा है। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का,
हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के, मेरे आत्मा के अंधकार को दूर करता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ।